हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं तो वो डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है और क्या डायरेक्शन होती है। पहली बात हम करते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, तो देखो समझते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्लास 11th में पढ़ा होगा हमने, अगर नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ समझ सकते हैं। टॉर्क होता है किसी भी, अगर हमारे पास मान के चलो ये कोई रॉड है, ठीक है, ये एक एंड पे फिक्स है या हिंज्ड है और यहाँ पे हम कोई फोर्स लगाएं, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस है डी, क्या डिस्टेंस है ये डी, तो इस रॉड के ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं एफ डी साइन थीटा, या इसको लिखते हैं एफ क्रॉस डी। अगर हमको वेक्टर फॉर्म चाहिए टॉर्क की तो वो क्या होती है? वो होती है एफ क्रॉस डी, ठीक है। स्केलर में लिखेंगे तो टॉर्क इक्वल्स क्या होता है? एफ डी साइन थीटा। और जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस एग्जांपल में थीटा कितना है? 90। तो ये होता है टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कैसी क्वांटिटी होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको निकालने के लिए हमको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? डायपोल के ऊपर जो टॉर्क आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों को यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल। क्या शुरू करेंगे हम? टॉर्क ऑन अ डाइपोल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। और कैसी होती हैं? सेम, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई वेक्टर, और इसमें हमारा रखा हुआ है डाइपोल। और डाइपोल क्या होता है? माइनस क्यू प्लस क्यू। इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा? 2a, ठीक है। चलिए, इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो हम कह सकते हैं जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो माइनस क्यू से प्लस का क्यू तक होती है। तो ये होगी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की। अगर हम मान लें लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। थीटा क्या है? एक एंगल है पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में, यानी कि थीटा जो होगा वो यहाँ कहीं होगा। अगर हम बनाए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, पी वेक्टर ये है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही क्या है? थीटा, ठीक है। अब देखो, चूंकि चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगी? बिल्कुल होगी। तो इस चार्ज पर जो फोर्स आ रही होगी वो आ रही होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ इस प्रकार इस पर फोर्स आ रही होगी जो होगी F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही होगी वो आ रही होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो आ रही होगी ऐसे, और वो होगी F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल ट्रांसलेटरी फोर्स, ट्रांसलेशन फोर्स की, तो कितनी है वो? 0। तो टोटल फोर्स ऑन डाइपोल कितनी है? टोटल फोर्स ऑन डाइपोल कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो जो एफ नेट होगी डाइपोल पर कितनी होगी? वो क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल्स टू 0। फोर्स 0 है ट्रांसलेटरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्क 0 होगा। टॉर्क 0 नहीं होगा, क्योंकि ये तो दोनों जो फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स कहाँ लग रही हैं? सेम पॉइंट पे या सेम लाइन पर काम नहीं कर रही हैं। देखो डिफरेंट पॉइंट्स पे ये फोर्स काम कर रही है, इसी की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? टॉर्क आएगा, ठीक है। ये कपल बनेगा और उस कपल की वजह से क्या यहाँ पे प्रोड्यूस होगा? एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। देखे, सपोज करो ये मार्कर है मेरे पास, देखो, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज फोर्स लगा रही है इधर, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगा रही है इधर। ये लग रहा है कपल का कॉन्सेप्ट, जो क्लास 11th में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लग रही है फोर्स,
देखो ये इधर खींच रही है इसको और ये इसको इधर खींच रही है, तो कैसे मुड़ेगा ये डायपोल हमारा, कैसे घूमेगा, टर्न करेगा नहीं करेगा? तो टर्न कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, टॉर्क आ रहा है नहीं आ रहा? कब तक आएगा टॉर्क, देखो यहाँ पे आके टॉर्क खत्म हो जाएगा, है ना, लेकिन टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा वो क्या होगा, वो इस पर लगने वाली किसी भी एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क प्रोड्यूस इन डाइपोल क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन अ डाइपोल, ऑन डाइपोल क्या होगा, तो टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, एनी फोर्स, एनी ऑफ द फोर्स, दोनों में से किसी भी फोर्स को ले लो, इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। इसको निकालने का एक तरीका और हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर दूं, बीच में कोई पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालूं, तो देखो ये इसको इधर घुमा रहा है और ये इसको इधर, इधर जो टॉर्क आएगा उसको हम टाउ 1 बोल सकते हैं, इधर जो टॉर्क आएगा उसको टाउ 2, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, नेट टॉर्क मिल जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2। तो हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और बाकी हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी एक चार्ज पर फोर्स ले लो और दोनों चार्ज के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या होगा, इसका टॉर्क होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो टॉर्क के बीच एनी फोर्स की बात करें तो कितनी फोर्स है, Q इंटू ई, तो Q इंटू ई। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो कितनी होगी, ये थीटा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा अलोंग द थीटा जिसको हम बोलेंगे कॉस, और एक होगा उसके परपेंडिकुलर जिसको हम बोलेंगे साइन, क्या बोलेंगे उसको हम, साइन, ठीक है। तो देखो क्या ये जो आएगा, ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, 2a cos थीटा, है ना, और ये क्या होगा 2a sin थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। चलिए तो लिखते हैं जो परपेंडिकुलर, देखो अब दोनों के बीच में परपेंडिकुलर वाला कौन सा है, ये है 2a इंटू साइन थीटा, तो QE इंटू 2a साइन थीटा, तो क्या मिलेगा हमें, क्या हम इसको Q इंटू 2a ई साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम जानते हैं Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P, तो इसको लिख सकते हैं हम P ई साइन थीटा। तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, टाउ इक्वल्स टू P ई साइन थीटा। जैसे कि हमको पता है टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डाइपोल मोमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, वेक्टर, तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, ये क्रॉस के डॉट, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। या फिर ऐसा समझ सकते हैं, अगर हम A क्रॉस B लिखते हैं, अगर हम A क्रॉस B लिखते हैं तो क्या होता है, ये A B साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। तो देखो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और संग में क्या आ रहा है, साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा टाउ वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब बात की हमने वेक्टर की, तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा टॉर्क का, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या लगाते हैं हम, स्क्रू लॉ। तो फॉर डायरेक्शन यूज स्क्रू लॉ। स्क्रू लॉ क्या कहता है कि अगर हमें क्या करना है, P क्रॉस E करना है तो P पे स्क्रू रखो और E की तरफ उसको घुमाओ। अगर स्क्रू अंदर जा रहा है तो इनवर्ड है, स्क्रू बाहर निकल रहा है तो आउटवर्ड है। या एक होता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। उसमें कैसे निकालते हैं अपन, जैसे हम जा रहे हैं यहाँ से P क्रॉस E, यानी कि P से E की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो और जिस डायरेक्शन में हमारा थंब आ रहा हो वही डायरेक्शन किसकी होगी, टॉर्क की, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो देखो डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की, यहाँ पर दिखा सकते हैं डायरेक्शन को, देखो ये है P, है ना, और ये है E, ये है P और ये है E। इन दोनों को अगर क्रॉस करेंगे तो डायरेक्शन कैसी जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है। देखो ये होगी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, है ना। अगर हम P क्रॉस E करेंगे, P क्रॉस E, अगर बोर्ड के साथ देखो, अगर बोर्ड को मान के चल रहे हो तो देखो P क्रॉस E करोगे तो बोर्ड के अंदर जा रही है। अगर मैं इसको एक्स वाई में बनाऊं, P और E को, मतलब ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, एक्स और जेड में ऐसे, तो देखो कैसे आएगी, एक्स और जेड में, तो कैसे आएगी, ये नीचे की तरफ आएगी माइनस के वाई में, ठीक है। अगर ये कोई प्लेन है मेरा कौन सा, एक्स और जेड, तो मैं जा रहा हूँ एक्स से जेड की तरफ, तो देखो टॉर्क कैसे आ रहा है, नीचे की साइड, ठीक है। तो जब भी डायरेक्शन निकालनी होगी टॉर्क की, वो उसको यूज करेंगे हम स्क्रू लॉ या राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब देखो इसमें केस बनते हैं
स्पेशल केस, तो बात करें हम स्पेशल केस की, चलो यहां पे लिख लेते हैं स्पेशल केस के बारे में, इधर देख लेते हैं। तो स्पेशल केस देखो, अगर मैं पूछूं टाउ मैक्स कितना होगा, तो देखो क्या पी कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, क्यू इंटू टू है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या ई कांस्टेंट है, हाँ ई तो बोला ही हमने यूनिफॉर्म है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, टॉर्क सिर्फ थीटा पे, जहां पे थीटा मैक्सिमम होगा वहां पे टॉर्क भी मैक्सिमम। अगर हमको टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो हमको क्या चाहिए, थीटा मैक्सिमम। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे क्या मिलेगा हमको, टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होगी, तो टाउ मैक्स की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो टाउ मैक्स की वैल्यू जाएगी पी इंटू ई, ठीक है। अगर हम बात करें टाउ मिनिमम, मिनिमम टॉर्क कहाँ मिलेगा, तो टाउ मिनिमम जो मिलेगा वो वहां मिलेगा जहां पे थीटा क्या हो, मिनिमम हो, और थीटा मिनिमम कहां पे होगा, जहां पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0, तो थीटा मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, 0 डिग्री हो गई। और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो मिनिमम टॉर्क की वैल्यू भी कितनी होगी, डायपोल के ऊपर 0 होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क जो मिलता है वो कितना मिलता है हमको, पीई, और जो मिनिमम टॉर्क मिलता है वो हमको कितना मिलता है, 0, और वो कहां मिलेगा, जब दोनों चार्ज सेम लाइन पर आ जाएंगे, जब दोनों चार्ज की जो फोर्स है उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगी। देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, अभी इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, जब इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएंगी, जैसे कि ये आ गया, अब ये इधर लग रही है फोर्स और ये इधर लग रही है, ये तो हो गया 0 का मतलब, ये इधर लग रही है फोर्स, ये इधर, तो कोई टॉर्क अगर मैं इनको खींचूं तो कोई टॉर्क आएगा, बिल्कुल कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि इस फोर्स की और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई, सेम। और यहाँ पे नेट ट्रांसलेटरी फोर्स कितनी होगी अपनी, 0, अगर फोर्स 0 हो गई तो यहाँ पे कोई भी टॉर्क इस टाइम पर नहीं आएगा। और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो डायपोल कैसे रखा होगा, ऐसे, तो एक फोर्स लग रही होगी ऐसे और एक फोर्स लग रही होगी ऐसे, ठीक है। तब जहां पे, तब इस टाइम पे जो टॉर्क हमें इसमें मिलेगा डायपोल वो कितना होगा, मैक्सिमम, और इस टाइम पे कितना मिलेगा हमको, मिनिमम, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेडली पूछा जाता है 2 मार्क्स में, ठीक है। डेरिवेशन, ये जो टॉर्क का डेरिवेशन है रिपीटेडली 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका सेकंड मेथड भी आपको करा सकता हूं, चलो उसको भी देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है। आप सेकंड मेथड भी देख लेते हैं इसका, आप नोट कर लीजिए। चलिए अगर सेकंड मेथड की बात करें तो इसमें क्या करेंगे हम, टॉर्क प्रोड्यूस ऑन अ डायपोल अबाउट पॉइंट ओ, ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, ए, अगर ये डिस्टेंस ए होगी तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, ए साइन थीटा। सिमिलरली इसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, ए साइन थीटा, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, देखो हमने यहाँ पे इसके अबाउट निकालना है, इस ये जैसे मान लो ये डायपोल है और ये इसका सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट क्या निकालना है हम, डायपोल, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो कैसे घूमेगा, ये वाली फोर्स इसको इधर घुमाएगी, इसका टॉर्क किधर की साइड आया, इस साइड क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये भी इसको कैसे घुमाएगा, इस साइड, ये भी कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। जो टाउ 1 टाउ 2 है दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। अब चूंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या ये ऐड हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो जो नेट टॉर्क होगा वो क्या होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2, और टाउ 1 क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि क्यू ई, और डिस्टेंस कितनी है, ए साइन थीटा। सिमिलरली टाउ 2 की बात करें तो फोर्स कितनी है, क्यू ई, और डिस्टेंस कितनी है, ए साइन थीटा। अगर दोनों को जोड़ दें तो ये क्या, 2QE A साइन थीटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसको सॉल्व करें तो क्या हम इसको Q इंटू 2A E साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। Q इंटू A को P और E और ये साइन थीटा, तो देखो टॉर्क है ना, तो जो पहले सॉल्व किया था देखो आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू P क्रॉस E वेक्टर। तो चाहे मेथड फर्स्ट यूज कर लो चाहे मेथड सेकंड यूज कर लो, आंसर सेम ही आएगा, और दोनों मेथड एकदम करेक्ट हैं। आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप यूज कर सकते हैं। और सेम कहानी डायरेक्शन की है, चाहे तो आप स्क्रू लॉ यूज करो चाहे आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो। उसमें क्या होता है, P क्रॉस E करना है तो P से E की साइड में फिंगर को कर्ल करना है, और जिस साइड में अपना थंब प्रिंट वो पॉइंट कर दे वही डायरेक्शन किसकी होगी, टॉर्क की, ठीक है।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम टॉर्क इन अ डाइपोल। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।